नमस्कार सभी को। मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ शिवानी जी की लिखी कहानी कृष्ण बेणी लेकर। सुनिएगा। उस विराट मंदिर के चमकते सुवर्ण शीर्ष से लेकर उसके दीवारों पर खुदी एक एक मूर्ति की अचल मुद्रा कंठस्थ हो गई। न जाने मुर्गन की मूर्ति का ये गंभीर भव्य स्मित मुझे वहाँ खींच ले जाता है, या कर्नेगी की सांध्यकालीन आरती, या शिव स्तुति का वह अस्पष्ट गुंजन जिसे नित्य एक ही मुद्रा में गाता द्वार पर ठीक हो एक कोने पर खड़ा शिव का वह अनोखा भक्त किसी ट्रांस में घूम रहे माध्यम सा आरती की तीव्रतर होती शिखा के साथ और भी प्रखर तीव्रता से झूमता भक्तों की भीड़ पर ढल ढल पड़ता है। कैसा आश्चर्य है कि कोई भी शिव के उस पवित्र अस्पष्ट आवाहन से नहीं चौंकता। शायद उसकी सुदीर्घ नियमित उपस्थिति आरती का ही एक अंग बन गई है। मैं भी पहले जिस दिन चौंकी ही नहीं, बेहद भयभीत होकर पीछे खसक भी गई थी। जिह्वा विहीन उसके मुंह के गह्वर में अधूरी जीभ का टुकड़ा किसी यंत्र सा घूमता न जाने कौन सा शिव स्तोत्र दोहराता था। मुझे मंदिर के उस तिमिराच्छन गूढ़ मंडप में उसकी उपस्थिति अमानवीय लगी थी। देववाणी का ऐसा विकृत रूप, किंतु कैसी अनन्य भक्ति। मैंने दक्षिण के जितने भी मंदिर देखे, कपालेश्वर के इस मंदिर की उन सबसे विभिन्न छटा है। स्थापत्य देखकर लगता है कि यह संभवतः 15वीं शताब्दी का है। दीर्घाकार काली भुजंग मूर्तियाँ, संकारे गुहा कक्ष में झकझक चमकता दिव्य शिवलिंग, उतनी ही काली चिकनी पसीना चूती अर्धनग्न देह को नंगी तलवार सा चमकाते पुजारी। दूसरे एक के हाथ में आरती का थाल, जिसकी प्रकंपित शिखा क्रमशः एक के बाद एक शिखाओं को किसी बाजीगरी चमत्कार से जलाती जाती है। 1 2 3 4 और फिर एक साथ 30-40 बत्तियां एक साथ जलकर पुजारी के हाथ में जगमगाने लगती हैं। कम से कम 2.5 क्विंटल का घंटा अपनी गंभीर ध्वनि से पूरा मंदिर गुंजा देता है। दूसरा पुजारी विभूति का थाल घुमाता है। दर्शनार्थियों की ऐसी भीड़ कि कपूर का धुआं, बेड़ियों की सुगंध, आरती की जलती शिखाओं की महक, सबसे सम्मिलित एक नशीला धुआं बन फैलता फैलता समुद्र तट पर झुक आए काले बादल सा ही सीधे भीड़ के ललाट पर उतर जाता है। फिर वह विचलित नहीं होती। इस मंदिर का एक नियम यह भी है कि आरती का समय होने पर द्वार पर 2 मोटी लौह श्रृंखलाएं तान दी जाती हैं। नियत समय के पश्चात आने वाले दर्शनार्थी फिर बाहर से ही आरती देख सकते हैं। सौभाग्य से मैं आज तक कभी बाहर खड़ी नहीं रही। उस दिन मंदिर में कुछ अधिक भीड़ थी। मकर के चारों शुक्रवारों का इस मंदिर में विशेष महत्व होता है। वह पहला शुक्रवार था। विदेशी पर्यटकों ने एक दल ने अपनी दक्षिणी महिला गाइड के साथ आकर मंदिर के गर्भगृह का चौथाई हिस्सा घेर लिया था। उसकी नीली भूरी आंखों में था अगाध कौतूहल। कैसा भयानक कौतूहल, फिर भी कैसी अद्भुत शांति। लगता था पूरे विदेशी पर्यटक दल को मंदिर के रहस्यमय परिवेश ने सम्मोहित कर दिया है। अधूरी जिह्वा ने शिव स्तोत्र का पाठ कर रहे उस आत्महारा भक्त और लपटें देती क्रमशः ऊंची उठती आरती की शिखाओं के जादू ने उन्हें मोह लिया था। उसकी विस्फारित दृष्टि में कौतूहल का लवलेश भी अब नहीं रह गया था केवल भय और विस्मय। ठीक उसी समय मैंने उसे देख लिया। वही थी, एकदम वही। संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। स्वयं उसी के कहे हुए शब्द मेरे कानों में बजने लगे। संसार में 2 ही प्रकार के व्यक्ति तुम्हें मिलेंगे। एक वे जिनसे मिलते जुलते 20 चेहरे तुम्हें जीवन भर मिलते रहेंगे, जिन्हें विधाता एक ही ठप्पे से थोक की बिक्री के लिए गढ़ता है। दूसरे वे जिन्हें गढ़ते ही वह उनका ठप्पा तोड़कर फेंक देता है। मैं उसी भाग्यशाली मौलिक ठप्पे की देन हूँ। जी में आया भीड़ के सिर ही सिर पर गेंद सी उछलकर उसके पास खड़ी हो जाऊं, पर भीड़ का चक्रव्यूह अभेद्य था और वह दोनों हाथ नमन की मुद्रा में बांधे, आंखें मूंदे उन्हीं काली मूर्तियों से अडिग अचल मुद्रा में खड़ी थी।
जो उसके पीछे दीवार पर खुदी थी। किंतु वह नास्तिक आज मंदिर में कैसे आ गई? एक बार बनारस के भ्रमण पर हमारा पर्यटक दल जब विश्वनाथ के दर्शन को गया, तब इसे खींचकर भी मंदिर के भीतर हम नहीं ले जा पाए थे। जाओ मूर्खों, तुम करो दर्शन और अपने अपने लिए वर मांगो। मैं इन पत्थर के सामने झुकने से किसी कब्र के सामने झुकना अधिक पसंद करूंगी। मुझे तो हमेशा यही लगता है कि उस दिन शिव की वह अवज्ञा ही उसे इतना बड़ा दंड दे गई। हो सकता है उसी अपराध का प्रायश्चित करने वह आज यहाँ आई हो। मैंने फिर उसे ध्यानमग्न चेहरों को कनखियों से देखा। स्मृतियों का गह्वर सहसा मेरे कंठ में अटक गया। यही कृष्ण बेणी कभी मेरे जीवन में प्रेरणा बनकर छा गई थी और बिना कुछ कहे एक दिन उसी तीव्रता से विलीन भी हो गई थी, जिस तीव्रता से मेरे जीवन में आई थी। किंतु इन 38 वर्षों में वह क्या शरीर पर कोई संजीवनी लेप लगाकर तूतम खामन की मम्मी में सोई थी। मुझसे 7 वर्ष बड़ी थी वह, किंतु आज भी वही काली सुचिक्कन देह कांति, कटी से नीचे झूल रही मोटी बेड़ी पर लगा नारंगी बैंगनी फूलों का बड़ा सा गुच्छा, जिसके पुष्पों की गुथी 2-3 लटें आधी चोटी तक उतर आई थी। गहरे पीले रंग की धर्म बरम साड़ी का लाल आंचल बार बार आरती की शिखाओं के साथ किसी विज्ञापन पर लगी रंगीन नियॉन बत्ती सा जल बुझ रहा था। जितना गहरा काला चेहरे का रंग होगा, वह कहा करती थी, उतना ही आसानी से वह गहरे रंगों को पचा लेगा। समझी? लाउड कलर्स आर फॉर अस नॉट फॉर यू सिली। सचमुच ही वह घोर कृष्णवर्णी लड़की उन लाल पीले रंगों को बड़ी आसानी से पचा लेती थी। मैंने उसे कभी हल्के रंग की साड़ी में नहीं देखा। इसी बीच आरती समाप्त हो गई। भीड़ आरती और विभूति के थाल की ओर लपकी। उसी रेले में तिनकी सी बहती मैं भी विवश होकर अग्रिम पंक्ति में पहुंच गई। एक क्षण को दम घुटने सा लगा। लौह श्रृंखला खुलते ही बाहर भीड़ जो खड़ी थी, उसके जत्थे का जत्था भीतर धंस आया और न जाने कब तक मैं रेशमी साड़ियों, जरीदार अंग वस्त्रों में उलझी भटकती रही। जब पीछे आई तो देखा वह नहीं थी, दाएं बाएं कहीं नहीं। इतनी जल्दी वह गई कहाँ? खैर, जाएगी कहाँ? बाहर जहाँ प्रत्येक दर्शनार्थी के लिए चप्पल उतारना अनिवार्य होता है, वहाँ टोकन देकर चप्पल लेने में तो उसे समय लगेगा ही। वही ढूंढ लूँगी। मैं आश्वस्त होकर ललाट पर भस्म लगा जा ही रही थी कि एक वयस्का महिला ने हंसकर वहाँ थाम ली। माँ, परिक्रमा। उन्होंने मुझे इशारे से समझाया। पूरी परिक्रमा किए बिना उस द्वार से मैं बाहर नहीं जा सकती थी। वह प्रवेश द्वार है। मैं तो भूल ही गई थी। प्रवेश द्वार से कोई नहीं जाता। इतने दिनों में यह तो मैं भी जान गई थी। उस विशद परिक्रमा में घूमती मैं जब चप्पल वाले कक्ष में पहुंची तो वहां भी वह नहीं थी। मैं एक बार लेटी मुरुगन मीनाक्षी नवग्रह सब प्रतिमाओं के आगे पीछे घूम कर देखा, वह नहीं मिली। मिलती भी कैसे? हो सकता है उसने मुझे उस भीड़ में देखा ही न हो और देखकर भी न पहचाना हो। उस बेचारी का क्या दोष? पर वह मद्रास में है, यही अविज्ञता क्या कुछ कम थी? एक न एक दिन उसे मैं ढूंढ ही लूँगी। पर कैसे? उसके उस विदेशी कैसल के गृह में, जिसमें आज से 38 वर्ष पूर्व 2 दिन रही थी, उसे ढूंढ पाना आज क्या संभव होगा? 1941 में मद्रास में जिसका पता एक चिरकुट में लिखा होने पर भी मेरी टैक्सी ने सहज ही ढूंढ निकाला था, उसे 1980 में क्या बिना चिरकुट के आज की टैक्सी ढूंढ पाएगी? केवल स्थान का नाम याद था। एडयार, और उसके डैडी का नाम देवकी नाथन था या नटराजन। मैं बार बार याद करने की चेष्टा कर रही थी और बार बार स्मृति मुझे उसी तत्परता से अंगूठा दिखा रही थी। केवल इतना ही याद आ रहा था कि उसके डैडी IPS थे और टर्फ क्लब के सेक्रेटरी।
कभी उन्होंने गोलकुंडा डबी जीती थी। उसके बड़े मामा बायसराय की काउंसिल के सदस्य थे। क्या इन्हीं क्षीण सूत्रों को पकड़कर इस महानगरी में उसका पितृगृह ढूंढ पाऊंगी? फिर क्या वह अब इस पितृगृह में होगी? यही मद्रास हवाई खिड़की से जब पहली बार देखा था तो मेघदूत की पंक्ति का वर्बस स्मरण हो आया। निश्चय ही कवि ने इसी अद्भुत दृष्टि को विहंगम दृश्य से देखा होगा। या वह काले बहुत ही सलिलो द्वार मुच्चैर विमाना मुक्ता जाल ग्रथति मलकम कामिनी बाभ्रवृंदम अनेक जगमगाते रंग बिरंगे रत्नाभरणों से सुशोभित प्रणयी की गोद से कामनी सा मत मद्रास। किंतु आकाश से इस महानगरी की शोभा आँखों को विमुग्ध करती है। इसकी धरती पर उतरने और इसकी भीड़ शोर शराबा पर पथ फूले पथिक सा ही विभ्रांत छोड़ जाती है। कैसे ढूंढ पाऊंगी उसे जिसे क्षण भर की मूर्खता ने मेरी पकड़ से बहुत दूर ठेल दिया था। 7-8 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर उस दिन न जाने क्या सोचकर मंदिर से सीधे मरीना बीच की ओर निकल गई। मद्रास का वह समुद्र तट शायद संसार का एकमात्र ऐसा समुद्र तट है जो अपने प्रत्येक पर्यटक के लिए उसकी रुचि का एक विशिष्ट मुरब्बा सदा सुरक्षित रखता है। यदि आपको रंग बिरंगी भीड़ का आनंद लेना है तो एक कोना है, परिवार के साथ पिकनिक मनानी है तो एक नहीं कई ऐसे सुरम्य रेतीले टुकड़े हैं। प्रणय विभोर युग्म दृश्यों के लिए बड़ी सी चट्टानें हैं जो उनकी धड़कनों को किस कौशल से छिपा लेती हैं, यह भी एक दिन देखकर अपदस्थ हो चुकी हूँ। इसी समुद्र तट का एक ऐसा कोना भी है जहाँ शायद कभी कोई बिरला ही समुद्र सैर का आनंद लेने पहुँचता है। एकदम निसीम शून्य निस्तब्धतापूर्ण सिकता मुझे यही एकांत स्थली पसंद है। एक प्रकार से ये मेरी मौलिक खोज है। बहुत दूर तक चलते चलते जब बालू में धंसते पैरों में चप्पल हाथ में लेनी पड़ती है तब समझ लेती हूँ कि मेरा प्रिय स्थान सन्निकट है। घंटों बैठने पर भी वहाँ कोई ऊब नहीं पाता। कभी टॉमस मान की एक पंक्ति पढ़ी थी कि समुद्र तट के एकांत से बढ़कर और कोई एकांत हो ही नहीं सकता। यहाँ घंटों बैठने पर भी मैं कभी नहीं ऊबती, न भयावह रूप से उठती तरंगों से, न उसकी गंभीर गर्जन से। लगता है इस विशाल जलराशि में डूबकर मेरा मन एकाकार हो गया है। मुझे भी कभी कभी वहाँ बैठकर वही अनुभव हुआ जिस जनशून्य रेतीले टुकड़े की कुछ दूरी पर मछुओं की रिक्त विशाल नौकाएं बंधी रहती हैं। यहीं से उनका आधी रात का दुस्साहसी अभियान आरंभ होता है, जब वे अपने अर्धनग्न काले शरीरों को दर्पण सा चमकाते तूफानी लहरों से निर्भय निशंक होकर जूझने निकल पड़ते हैं। मछली पकड़ने कब समुद्री तूफान आ जाए उन्हें लपेट ले, इसका कोई ठीक नहीं। इनमें से कितनी नावों का प्रत्यावर्तन होगा ये भी नहीं कोई जानता। दूर बंदरगाह की टिमटिमाती रोशनियाँ और तट पर खड़े किसी जंगी जहाज पर पड़ती लाइट हाउस की लहरदार धूमिल रोशनी का घेरा उस निस्तब्धता को और भी रहस्यमय बना देता है। समुद्र की फेनोज्ज्वल उद्दत तरंगों का औद्धत्य यहाँ सबसे अधिक अनुशासनशील हो जाता है। हर बार दोगुने वेग से आती लहरें पैरों तले की रेत को किसी उचक्के की तेजी से छीन बार बार पीछे खिसकने को विवश कर देती हैं। मैं मुग्ध दृष्टि से उन्हीं क्रमशः निकट आती अवाध्य लहरों का मैं उत्पात देख रही थी। सहसा किसी ने कहा, वह जहाज चिदम्बरम है, शनिवार को मलेशिया जाता है। मैं बुरी तरह चौंकी, जैसे किसी द्वार के पीछे दुबके शैतान बच्चे ने हाउ कर मुझे चौंका दिया। आज तक तो मेरे इस सर्वाधिकार सुरक्षित टुकड़े पर कोई व्याघात डालने नहीं आया, सिवाय इक्के दुक्के बीभत्स केकड़ों के, जिनके जटिल कलेवर में कभी मुझे अवश्य ऐसे ही चौंकाया है। किंतु ये किसकी आवाज़ थी? मुझसे कोई 20 कदम की दूरी पर खड़ी वह मुस्करा रही थी। सांचे में ढली काली तन्वी देह को वही ओंठों पर वही स्निग्ध स्मित, काजल से घिरी आँखों में वही चुहल कृष्ण बेड़ी। मैं दोनों हाथ फैलाकर उसकी ओर बढ़ी। नहीं, वह उसी तत्परता से पीछे हट गई। आप शायद भूल कर रही हैं,
मेरा नाम तो कृष्णवेणी नहीं है। उसने कहा, मैं तो आपको उस जहाज़ का नाम बता रही थी, सोचा शायद आपको पता न हो। मद्रास तट से बाहर जाने वाला सबसे बड़ा यात्री जहाज़ मलेशिया जा रहा है। वह फिर हंसी। मेरी सहमी शून्य में फैली खिसियाई बाहें स्वयं नीचे ढल गईं। पर यह कैसे हो सकता है? झूठ बोल रही है। आई एम सॉरी, मैंने कहा। यू नीड नॉट बी सॉरी। वह बड़ी धृष्टता से हंसी। मूर्ख, तू हमेशा मूर्ख ही रहेगी। मैंने कहा था ना, मैं विधाता के मौलिक ठप्पे की देन हूँ। हाँ हाँ, क्या करती है? छूना नहीं, मुझे छूना नहीं। फिर मेरी आहत दृष्टि को देखकर वह बोली, देख, बुरा मत मानना। सहसा वह गंभीर हो गई। और इस बेड़ी को मैं नहीं पहचानती थी। मैंने गुरु से दीक्षा ली है। जब तक घर जाकर उनके दीक्षा मंत्र का जाप न कर लूँ, तब तक किसी का स्पर्श नहीं कर सकती। आ बैठ जा पगली, इतनी दूर क्यों बैठ रही है? थोड़ा और खिसका। कृष्णवेणी, कहाँ थी तुम इतने वर्ष? कभी एक पत्र भी नहीं लिखा तुमने। मैंने तुम्हें न जाने कितनी चिट्ठियाँ लिखीं, एक का भी उत्तर नहीं मिला। जो जवाबी तार भेजा था वह भी लौट आया, उसका भी उत्तर नहीं मिला। मैंने कहा, उत्तर मुझे मिलता भी कैसे? उत्तर तुझे मिलता भी कैसे? वह फिर अपनी लंबी बेड़ी को कलाई से गजरे सा लपेटने लगी। क्यों, तुम जहाँ भी थीं वहाँ तुम्हारे डैडी पत्र रिडायरेक्ट तो कर सकते थे। मैंने कहा, मैं समझ गई। वह जिससे विवाह करना चाहती थी, उसके बाद उसका पितृगृह से कोई रिश्ता रह भी नहीं सकता था। तो क्या भास्करन? मेरा प्रश्न बीच में ही काट कर उसने कहा, हाँ, हम दोनों अब एक साथ हैं। यही पूछना चाह रही थी ना? और बेड़ी मेरे बारे में कुछ नहीं पूछोगी क्या? शायद तुम्हें पूछने की ज़रूरत भी नहीं। क्यों, है ना? शायद अब तक अपनी उसी अदृश्य क्रिस्टल बाल में झांक तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी होगी। हाँ, ठीक कहा तुमने। उसने एक बार गहन संवेदनापूर्ण मैत्री का हाथ मेरी ओर बढ़ाया, फिर बिना मेरा स्पर्श किए उसी तीव्रता से पीछे खींच लिया। भूल हो गई थी, दीक्षित शिष्या हूँ, गुरु की तुम्हें छू नहीं सकती। मुझे बेहद गुस्सा आया। यह भी कैसा नाटक था उसका। इतने वर्षों में अतीत की स्मृतियों से भरा कलश मेरे सम्मुख आया और मैं उसे केवल त्रसार्थ आंखों से निहार भर सकती हूँ, उठकर ओंठों से नहीं लगा सकती। पहले जब मैंने तुझे देखा, वह समुद्र की ओर देख रही थी, मेरी ओर नहीं। तो मैं तेरे ललाट का वही चिर परिचित बड़ा सा टीका, जिसकी मैं हंसी उड़ाया करती थी, क्या क्या चवन्नी से टीका लगाती है। तेरे हाथों में रंगीन चूड़ियाँ थीं, चेहरे पर परम तृप्ति की विजयी मुस्कान। जैसे तुम मुझसे कह रही थी, देख, जीवन में विजय ही विजय मिली है मुझे। फिर बरसों बाद मैंने एक दिन तेरी वह पराजय भी देख ली, तेरा शून्य ललाट, तेरी रिक्त दृष्टि पर। फिर भी मैंने सोचा, कितनी भाग्यवान है तू। तूने कुछ पाकर तो खोया है। एक मैं हूँ कि इस पृथ्वी पर सब कुछ खोकर भी कुछ नहीं पा सकी। कहानी के इस मोड़ पर पहुंचकर मुझे लगता है कि उसके इस अंतिम शब्द के आगे एक नन्हा सा सितारा जड़कर पढ़ने वाले की दृष्टि पृष्ठ के नीचे लिखी उस शब्द की स्पष्ट व्याख्या की ओर खींचनी होगी, नहीं तो आगे जो कहने जा रही हूँ उसका कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका ने भारत के गगनांगन को भी म्लान कर दिया। जवान लड़कियां अकेली यात्रा नहीं कर सकती थी। कब मरकट मुख गोरे सिपाहियों से भरी ट्रेन उनसे टकरा जाए। कलकत्ता में जापानी बम गिरने की अफवाह ने पूरे बंगाल को सहमा दिया था। देखते ही देखते कलकत्ता का अर्धांश खाली हो गया। एक से एक दामी ढाकाई साड़ियाँ 10-10 रुपये में बिक रही थी। स्टेशन रंगीन गोटी लगी लाल चुनरों पर घूंघट काढ़े अनावृत गौर उदार की झलके दिखाती मारवाड़ी सेठानियों से भरा रहता। सुनने में आ रहा था कि परीक्षाएं नहीं होंगी, शीघ्र ही यूनिवर्सिटी भी बंद कर दी जाएगी। उधर घर से चिट्ठियां आ रही थी, फौरन घर चली आओ, कलकत्ता में फिर बम गिरने की आशंका है। विभ्रांत चित्त अनिश्चय ही चकर घिन्नियाँ खा रहा था। क्या करूं, घर चली जाऊं? उतनी दूर से माता पिता की चिंता भी स्वाभाविक थी। इधर परीक्षा की संभावना फिर अशांत कर जाती। पूरे एक वर्ष की बर्बादी। आश्रम की हवा का रुख भी बदल गया था। जिस बैसाख में गुरुदेव पंची से बैसाख के नित्य नवीन छंद लिखा करते थे, उन्होंने इस बार लिखा था वह गीत जिसे हम बड़े यत्न से
जिसे हमें बड़े यत्न से सिखाया जा रहा था। हिंसाएं उन्मत्त पृथ्वी, नित्य निठुर द्वंद्व। अंत में यही स्थिर किया कि कल घर लौट जाऊंगी। एक ओर किताबें पढ़ी थीं, दूसरी ओर उलथा पुलथा बक्स। कमरे में अकेली रह गई। कमला, सरोज, मीरा, तारा सब जा चुकी थी। परीक्षा होगी तो आश्रम तार देकर उन्हें बुला लेगा, किंतु समस्या तो हमारी थी। उतनी दूर तो तार पहुंचने पर भी लौटना असंभव था। अचानक आंधी के वेग से कृष्ण में बेड़ी मेरे कमरे में आ गई। मैं हमेशा ही ऐसे ही आती थी। देख, तुम्हें बताने आई हूँ, परीक्षा भी होगी और बम भी नहीं गिरेगा। मैं खुशी से उछल पड़ी। तुम्हें किसने बताया? मूर्ख। उसकी दृष्टि स्थिर होकर मेरे चेहरे पर जम गई। वही दृष्टि जो मुझे सदा सम्मोहित कर ऐसा अवश कर देती थी जिसे पीछे से ब्लाउज उठा किसी ने बर्फ का थक्का डाल दिया हो। तू नहीं जानती, मुझे कौन बताता, उसने कहा। फिर बड़े उत्साह से मेरी पीठ पर एक हाथ धर दूसरे से मेरा कंधा जोर से दबाया। तेरी उलझन पिछले दिनों से देख रही थी। फिर सुना तूने जाने का निश्चय कर लिया। इसी से तेरे लिए अपनी उस शक्ति का चेक बुनाया। अभी अभी देख कर आ रही हूँ। विद्यासागर कॉलेज का वही हाल है। तुम्हारे सब सहपाठी हैं, सब सहपाठिनियाँ हैं, केवल एक नहीं। कौन? मेरा कलेजा धड़क रहा था। माधु मांझी, उसने गंभीर स्वर में कहा। क्यों? उस बेचारे के लिए तो 1 वर्ष की बर्बादी महंगी पड़ सकती है। मैंने कहा, मैं जानती थी उसका समाज से बहिष्कृत संथाल पिता कुछ ही माह पूर्व खून की लंबी सजा भुगत कर लौटा था और लकड़ियां बेचकर अपने मेधावी पुत्र को पढ़ा रहा था, इसीलिए कि तब तक वह संसार की सबसे कठिन परीक्षा पास कर चुका होगा। वह कहने लगी, तो सो सैड, सो वेरी वेरी सैड। कैसे होगा ये कह नहीं सकती, पर मैंने स्पष्ट देखा कि उसकी मृतदेह कंधों पर धीरे धीरे हिलती जा रही है। मुंह खुला है, उसके काले घुंघराले बाल हवा में हिल रहे हैं। पीछे पूरे आश्रम का जुलूस और बीच में है उसकी माँ, जो मुंह ढांपे ऐसे अद्भुत स्वर में हिल हिल कर रो रही है जैसे गाना गा रही हूँ। ऐसा गाना जो कलेजा मरोड़ कर रख देता है। उसके पीछे उसका बाप। ओह भगवान, क्यों देखती हूँ मैं ये सब, क्यों? उसने फिर अपना चेहरा ढांप लिया। मैं जानती थी वह जो कह रही है वह एकदम सत्य सिद्ध होगा। यही दिव्य दृष्टि का वरदान तो उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप था। सुन बेड़ी, मैंने कहा, हम साधु को चेतावनी तो दे सकते हैं। हो सकता है उसके पिता का कोई शत्रु हो जिसकी उसने हत्या की थी, उसी का कोई सगी संबंधी उसके पुत्र से अपना प्रतिशोध लेने की सोच रहा हो। चल चल, हम उसे बताएं। बेड़ी ने मेरा हाथ झटक दिया। इडियट, मैंने तुझसे कहा था ना, संसार ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। आज ये सत्य इतने वर्षों में और भी कठिन बनकर मेरे हृदय को झकझोर रहा है। सच ही कहा था तूने बेड़ी, संसार में ऐसी बातों का कोई विश्वास नहीं करता। यह रहस्य आज तक मेरी माँ, मेरे डैडी और मुझ तक ही सीमित है। मैं कहने लगी, कभी सोचती हूँ कि तुझे भी कैसे बता दिया मैंने। डैडी को वचन दिया था कि किसी से नहीं कहूँगी, पर तुझसे मेरा संबंध जैसे इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का है। मैं हंसी और उस भुवन मोहिनी स्मित के आगे मुझे फिर एक सितारा जड़ पृष्ठ के नीचे उसकी व्याख्या देनी होगी। काले रंग में ऐसा लावण्य बहुत कम देखने में आता है। वह चेहरा उसकी हंसी में ऐसा उद्भासित हो उठता था जैसे कोई फूल खिल गया हो। सुना है नित्य नवीन सज्जा के खटकों का आविष्कार करने वाला अमरीकियों का नवीनतम खटका है। दांतों में हीरे की कील ठुकवाना जैसे कभी सोने की कील ठुकवाई जाती थी, पर इस खटके से स्वयं विधाता बेड़ी की दंत पंक्ति को बहुत पहले संवार चुका था। उस स्मित में केवल दिव्य द्युति का चमत्कार ही नहीं था, एक तेजोमय दर्प की दमक से उसकी हंसी उसे आपाद मस्तक दमका जाती थी। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि मैं किसी मानवी की उपस्थिति में नहीं हूँ, विशेषकर जब वह अपने अलौकिक क्षणों में डूबती, जिसमें डूबकर उसने अभागे माधु का भविष्य देख लिया था। उन बड़ी बड़ी आँखों में लालिमा की असंख्य डोरियाँ खिंच जाती, जैसे गांजे की गहरी दम खींची हों। पतली नाक के नथुने हवा में फड़कते किसी नाजुक गुलाब की परतों से फड़कने लगते। उसकी वाणी भी एक रहस्यमयी झंकार से झंकृत हो उठती। डूबा डूबा फुसफुसाता स्वर जैसे कहीं दूर से कोई
अस्पष्ट फुसफुसाहट कानों में बज रही हो। मेरी धड़कन स्वयं मुझे ही सहमा उठती थी। थोड़ी ही देर में मैं अपनी स्वाभाविकता में लौट आती, किंतु फिर दिनों तक उसका चेहरा बुझक ऐसा पीला पड़ जाता जैसे लंबी बीमारी से उठी हो। साधु का दुखद भविष्य उसने ठीक ही देखा था। आश्रम का सबसे शांत मेधावी छात्र माधु, जो अपनी कुशल तैराकी से पोखर की मछलियों को भी पछाड़ देता था, एक दिन न जाने किस भंवर में फंसकर व्यर्थ चीखता ही रह गया। बचाओ बचाओ, लोगों ने सोचा बन रहा है, मजाक कर रहा है। तैराकी सिखाने वाला ये पूरे आश्रम का कोच भला डूब सकता है, किंतु उसकी मौत क्या किसी के बचाने पर भी टल सकती थी। स्वयं बेणी के शब्दों में उसे अपनी इस दिव्य शक्ति की प्रथम अभिज्ञता हुई थी जब वह 8 वर्ष की थी। समृद्ध माता पिता की वह इकलौती संतान थी और उन्हें बहुत प्रिय भी थी, क्योंकि उसके जन्म से पूर्व के 3 पुत्र खो चुके थे उनके माता पिता। वह एक कार में स्कूल जाती, दूसरी से लौटती घर के तावेदार नौकरी की पूरी टुकड़ी उसे हाथों ही हाथों में लिए फेरती। एक जूते पर पालिश करता, दूसरा फीता बांधता, एक आया चोटी बांधती, दूसरी यूनिफॉर्म लिए खड़ी रहती। पिता रेस के पीछे दीवाने थे। इसी से उनका एक निजी अस्तबल था, जहाँ के घोड़ों की ख्याति पूरे भारत में थी। घोड़ों को समझने के लिए स्वयं अपना निजी अस्तबल होना उतना ही जरूरी है जितना अच्छे साहित्य की जानकारी के लिए अपनी निजी एक अच्छी लाइब्रेरी। वह कहा करते थे, रेस के किसी भी घोड़े के कान, पैर और पूंछ देखते ही वे जान लेते थे कि किस घोड़े पर स्टेक लगाना हितकर होगा। किंतु धीरे धीरे कृष्ण बेड़ी ही उनकी वह दिव्य दृष्टि बन गई। हाँ, तो जब वह 8 वर्ष की थी तभी अचानक उसकी ननिहाल से पत्र आया। उसके मझले मामा बीमार हैं, कलकत्ता में ही ऑपरेशन होगा, किंतु चिंता की कोई बात नहीं है, सामान्य अपेंडिक्स निकाला जाएगा। बेड़ी को अपने इस मामा से बहुत लगाव था। जब भी कलकत्ता से आते उसके लिए बक्सा भर पुस्तकें अवश्य लाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उसकी भांजी किताबों के पीछे दीवानी है। उसके वे ऊंचे सुदर्शन मामा बंदूक चलाने से लेकर वीणा वादन तक में समान रूप से पारंगत थे। एक ऑपरेशन उस बुलंद इमारत की दीवार या सामान्य पलस्तर भी नहीं गिरा सकता। यही सोच उन्हें एक तार भेज दिया गया कि शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करो। किंतु 8 वर्ष की बेड़ी आधी रात को अचानक जाग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माँ माँ, मामा को ले जा रहे हैं बहुत सारे लोग, नानी रो रही हैं, मामी बेहोश हो गई हैं, मामा का मुंह सफ़ेद चादर से ढाँप दिया गया है। बेड़ी बेड़ी, सपना देखा है, तेरे मामा एकदम ठीक है। नहीं माँ, मैंने सपना नहीं देखा है, मैं सोई नहीं थी, खाली आंखें बंद कर मामा के ही बारे में सोच रही थी। अपनी 8 वर्ष की बेटी की वह तेजोमय मुख मुद्रा देख उसकी माँ कांप गई। आंखें लाल लाल लग रही थी और कैसी स्थिर दृष्टि। मैं जाग रही थी, जो मैंने देखा वह सच है माँ, जो मैंने देखा वह सच है माँ। और उसने सचमुच ही ठीक देखा था। यही थी उसकी इस दिव्य दृष्टि की प्रथम अभिज्ञता। कलकत्ता से लौटकर उसकी माँ जब रात को उसके पिता को सब बता रही थी तो वह नींद का बहाना बनाकर सब सुन रही थी। सुनते हो, जैसा लड़की ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। उसका चेहरा सफ़ेद चादर से ढाँप दिया गया था। माँ रो रही थी और भाभी बेहोश पड़ी थी। बेहोशी दी गई और वह होश में ही नहीं आया। जब बेड़ी उस दिन मुझे बता रही थी तो उसका चेहरा अजीब सा हो गया। तुम तो घर पर नहीं थे। आंखें लाल और आवाज़ जैसे मीलों की दूरी से आ रही थी। मुझे लगा यह मेरी कृष्ण बेड़ी नहीं, कोई देवी है। माँ फिर से रोने लगी थी। पागल मत बनो, उसके पिता ने कहा था। खबरदार इस बात का कहीं भी जिक्र किया, अपनी माँ से भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि एक मूर्ख सपने के कारण हमारी बेटी तमाशा बन जाए, चेट्टियार की उस बेटी की तरह, जिसके पूर्व जन्म की कहानी के कारण उसे बेटी से ही हाथ धोना पड़ा। कहती थी, मैं लुधियाना के किसी सरदार हरभजन सिंह की बीवी हूँ। लुधियाना का वह 50 वर्ष का सरदार अपनी 15 वर्ष की पत्नी को लेने वहाँ आ पहुँचा। मैंने ही बाप बेटी को शरण देकर यहाँ छिपाया था और पुलिस की मदद से सरदार को वापस भेजा था। पर क्या हुआ, लड़की ऐसी साइकोलॉजिकल
केस बन गई कि एक दिन फांसी लगाकर आत्महत्या कर बैठी। आश्चर्य है ये सब देखकर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। कौन कहता है कि तुम पढ़ी लिखी हो? पर वह तो पूर्व जन्म की बात नहीं, तुम मानो या ना मानो, ईश्वर का अंश है इसमें, माँ ने फुसफुसाकर कहा। तुमने टैगोर की कहानी पढ़ी है ना? तुम चाहती हो कि इस बात का तुक्का लग गया तो अब हम भी अपनी इकलौती बेटी को मार पीट कर देवी बना दें। और फिर ठीक उसी समय मुझे खांसी आ गई। माँ ने खींच कर मुझे छाती से लगा लिया। उसकी भीगी पलकों को मैं गाल से लगाते ही जान गई कि वे रो रही हैं। शायद वह उस दिन जान गई थी कि उनकी इकलौती बेटी धीरे धीरे उनसे बहुत दूर खिसकती जा रही है, बहुत दूर। इसके बाद उसे उसके कठोर डैडी के आदेशानुसार उस अप्रीतिकर प्रसंग को कभी बढ़ावा नहीं दिया गया। वह अपने शैशव की सहज स्वाभाविकता में फिर लौट आई। कुछ वर्षों तक सब दुस्वप्न को भूल बिसर गए। कुछ वर्षों तक सब उस दुस्वप्न को भूल बिसर गए। फिर एक दिन उसके डैडी ने खेल ही खेल में उससे खाने की मेज पर पूछ लिया, क्यों बेड़ी, कौन सा घोड़ा जीतेगा इस बार? सलीम, ब्लेज या सनी? इन तीनों घोड़ों को उनके सुदीर्घ अनुभव की कसौटी ने कसा था। सहसा कृष्ण बेड़ी का चेहरा तमतमा गया, आंखें बंद हो गईं, नथुने कांपने लगे। उसकी माँ ने घबराकर थाली खिसका दी। डैडी ने चट से उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया, कहीं कोई आ न जाए। ये क्या कर बैठे थे वे? फिर कृष्ण बेड़ी ने धीरे धीरे आंखें खोली। चेहरा लाल से पीला पड़ गया, सूख गए होंठ पर स्वाभाविक स्मित उभर आई। ब्लैक प्रिंस, उसने हंसकर कहा। कहती क्या है लड़की? ब्लैक प्रिंस एकदम नया घोड़ा, उस पर अनाड़ी सवार जैकी डिसूजा, जिसे वे 2 बार वार्निंग दे चुके थे, पर फिर भी उन्होंने जुआ खेला था, महज उस कृष्ण बेड़ी के कहने पर, जो तब हाई स्कूल की छात्रा थी। सचमुच ब्लैक प्रिंस ही जीता। इसके बाद पुत्री की इस शक्ति ने उन्हें वैभव से ऐसा लादा कि वे अपनी ऊंची नौकरी को स्वेच्छा से त्याग जीवन भर रेस के घोड़ों के पीछे ही भागते रहे। तो ये था कृष्ण बेड़ी कहानी का प्रथम भाग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शीघ्र ही उपस्थित होती हूँ मैं कृष्ण बेड़ी का दूसरा भाग लेकर। सादर नमस्कार सभी को, और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।